आज जिस तरीके से आपने पूरी कार्रवाई की, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आया वो एक बार बताइए। नहीं, न्यायपालिका जहां हमने अनुरोध किया था, न्यायपालिका से जो न्याय आदेश आया है उसकी अवहेलना आम पार्टी की सरकार पहले से ही मशहूर है, प्रसिद्ध है झूठ बोलने में, झूठ में, लूट में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स में, दर्जनों एफआईआर, दर्जनों हेराफेरी। खुद दिल्ली का सीएम फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पकड़े गए कि शराब की बोतल फ्री, पानी की बोतल 30 रुपए की। आज जो कोर्ट से जो आदेश आया है निगम पार्षद बॉबी जिंदल को लेकर के, क्या न्यायपालिका का जो आदेश है वो आम पार्टी की आदतों को उजागर किया है न्यायपालिका ने, और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, है और रहेगा। न्यायपालिका का जो आदेश आज आया है उसको लेकर के मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि आम पार्टी के लोग बहुत फर्जी है, नकली है, सत्य की ईमानदारी की जीत हुई है। जाली सर्टिफिकेट हमने तो जिस टाइम पर नॉमिनेशन फाइल किया था उसी टाइम पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये दलित नहीं है और महिला नहीं है, और इसने जो है जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव जीता, और उसके आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की, और उसके बाद कोर्ट में हमने निवेदन की कि इसके डॉक्यूमेंट जाली है, इसकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जिस जो सेकंड पोजीशन पर जीता है उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आम पार्टी भ्रष्ट है, बेईमान है, इसलिए इतनी देर लग गई है। लेकिन न्यायपालिका ने पकड़ लिया, देर आए दुरुस्त आए। जाली सर्टिफिकेट, केवल सर्टिफिकेट ही नहीं है, खास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी दो जाली पकड़े गए हैं। एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा, और मैं यहाँ पर पहले सेक्रेटरी भी रहा हूँ रोहिणी कोर्ट में। आज हम बॉबी अमित जो है अक्यूज है, उसके अगेंस्ट जो वरुणा ढाका ने जो एक कंप्लेंट फाइल की हुई थी फेक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, उस केस को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज क्या जजमेंट रहा है कोर्ट का? ये इसमें जैसे पहले हमने कंप्लेंट केस फाइल किया हुआ था, उसमें कोर्ट ने पहले एफआईआर लॉन्च करने के लिए डायरेक्शन पास कर दी थी। वो करने के बाद अक्यूज ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी जो कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट थी। वो पहले ही राजेंद्र कुमार एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट से वो डिसमिस हो चुकी थी। उसके बाद अक्यूज ने अब अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की हुई थी। आज कोर्ट ने उस एंटीसिपेटरी बेल को भी रिजेक्ट कर दिया है, और साथ में कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि अक्यूज का कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब उसकी जब एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट तक ही बात सीमित नहीं रह गई है। अब उसके दो वोटर कार्ड भी मिले हुए हैं जिसमें कि डिफरेंट जो है डेट ऑफ बर्थ उसने अपनी कोट की हुई है। ये मेरे पास में ऑर्डर की कॉपी है, मैं इसमें बता भी देता हूँ। पैरा 25 में इसमें कोर्ट ये कहती है कि भाई अनदर फैक्ट विच केम ऑन रिकॉर्ड इज दैट द एप्लीकेंट गॉट इश्यूड 2 इलेक्शन ID कार्ड from Delhi by mentioning 2 different date of birth. The photograph of these ID card have been placed on record. In one election ID card, the date of birth was got mentioned as 12th of Feb 1982, and in another one it was on 1st of January 83. तो किसी भी आदमी की जो है वो डेट ऑफ बर्थ 2 नहीं हो सकती, वो एक ही रहेंगी। तो इसके 2 एक तरह से वोटर कार्ड मिले हैं, 2 वोटर कार्ड में जिनमें डिफरेंट एक तरह से डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जो फेक जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाया है उसमें भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये एक डीप कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे और काफ़ी सारे लोग जो उसमें शामिल थे, उसको अनर्थ करने के लिए उसका जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो मैंडेटरी है। ये आज कोर्ट की फाइंडिंग है। मतलब कहा जा सकता है कागजात जो लगाए गए थे वो पूरी तरीके से फर्जी, बिल्कुल जितने भी कागज उसने सबमिट किए हैं अपने आप को एक तरह से इनोसेंट प्रूव करने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन प्रूव करने के लिए, वो डे बाई डे रोजाना कोई ना कोई नई चीज़ें रिकॉर्ड पे आती जा रही थी। तो अब बाद में उसका कंक्लूजन ये है कि प्राइमा फेसा ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने जहाँ से भी ऑब्टेन किए थे उसके बारे में अब कोर्ट ने, क्योंकि उसको पहले इंटरिम प्रोटेक्शन भी दी हुई थी 1 महीने से, 1 महीने तक इंटरिम प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी उसने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं किया, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उससे डिमांड किए, मांगे उससे नोटिस देने के बाद, तो उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रोवाइड नहीं किया। इसलिए आज कोर्ट की स्पेसिफिक मतलब फाइंडिंग है कि इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है वो मैंडेटरी है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चुनाव में एक कैंपेन चल रही है संविधान खतरे में। तो वो संविधान खतरे में कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान खतरे में ऐसे आता है कि संविधान ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सीट रिजर्व की,
कि इस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकेगा। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो एक तरह से फीमेल भी नहीं था और जो एससी भी नहीं था, वो उस सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं था। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट यूज करके संवैधानिक तौर पर जिसका अधिकार बनता था उसके अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया है। ये नेताजी आज जो है ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हम इनको सहयोग कर रहे हैं। आज एक तरह से उनकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने से सत्य की जीत हुई है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते। और कोर्ट ने आज बाकायदा उसकी बेल डिसमिस करते हुए जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें पूरा अक्यूज का कंडक्ट जो है वो पूरी तरह से निकल करके सामने आ रहा है। ये देखने की चीज़ है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हम आपको दे देंगे।